हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक बिजनेसमैन जो भी बैंक ट्रांजैक्शन करता है, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड लेन देन करता है, उनको क्या करता है, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। कैश बुक में कौन सी वाली कैश बुक में? डबल कॉलम कैश बुक में, जिसमें एक कैश का कॉलम होता है और एक होता है बैंक का कॉलम। तो बैंक वाले कॉलम में उसको रिकॉर्ड करता है जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, और उन ट्रांजेक्शन को बैंक क्या करता है, बैंक पासबुक में रिकॉर्ड करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस मैटर पे बात कर ली थी। तो बैंक क्या करता है, पासबुक में रिकॉर्ड करता है जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से किए जाते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। कैश बुक का बैलेंस मतलब कैश बुक के बैंक वाले कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है कैश बुक के बैंक वाले कॉलम के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में। इसलिए क्या करते हैं, कैश बुक के बैंक बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बीआरएस बोलते हैं। और यह स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक के बैलेंस को मिलाना होता है। क्या करना होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक के बैलेंस को मिलाना होता है, किससे, पासबुक के बैलेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक किसी कंपनी का ये एक दो ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है, 40,000 रुपये। और ये दो चीज़ें हो गई, दो ट्रांजैक्शन ऐसे हो गए जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक ड्राफ्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ड्राफ्ट की अमाउंट को बैंक ने कलेक्ट कर लिया और उसमें क्या करा कि अपनी पासबुक में बैंक बैलेंस को उतने से बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो अगर कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। बैंक बैलेंस इतनी अमाउंट से बढ़ जाना चाहिए। 40,000 रुपये कैश का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 40,000 रुपये। अब इसमें अगर 62,000 रुपये जोड़ देंगे हम लोग, वैसे तो इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था कैश बुक में। अगर रिकॉर्ड करते तो कोई बात ही नहीं थी। अब चूंकि ये एंट्री छूट गई, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होने से छूट गया, तो अब इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको कैश बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बैंक ड्राफ्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कितना हो गया, अब कैश का बैलेंस कितना हो गया, 1,02,000 रुपये। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। बैंक में चेक एक जमा कर दिया गया, लेकिन अभी उसका पैसा बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। तो जब हम लोगों ने चेक को जमा किया होगा बैंक में, तो क्या किया होगा, कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में उतनी अमाउंट से बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया होगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि बैंक ने अभी उस पैसे को कलेक्ट ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा था, बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया था, तो अब उतनी अमाउंट से अपने बैंक बैलेंस को कम कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो अभी 40,000 रुपये था अपना कैश बैलेंस, और उसमें 62,000 रुपये और जुड़ गए, तो 1,02,000 रुपये हो गया। अब इसमें 6,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने अभी ये पैसा कलेक्ट नहीं किया है, मतलब पासबुक में ये पैसा आया ही नहीं है। तो बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है, कहाँ, बैंक अकाउंट में। तो हमको क्या करना है, अपने कैश बैलेंस को मैच कराना है, किससे, पासबुक से। तो चूंकि बैंक ने इसको जोड़ा नहीं है अपने बैलेंस में, इसलिए, और हमने क्या करा था, जोड़ दिया था, तो हम इसको अभी फ़िलहाल घटा देंगे, तो हमारा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाएगा। तो इसलिए इस अमाउंट को लेस कर देंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। तो 1,02,000 रुपये में ये 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना निकलेगा, 96,000 रुपये। देखो, बैंक अपने अकाउंट को क्रेडिट, जो भी पैसा जमा करता है बैंक अकाउंट में, बिजनेसमैन के अकाउंट में जो भी पैसा जमा होगा, तो उतने से बैलेंस जब बढ़ेगा तो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। हम लोग कैश बुक में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो बैंक क्रेडिट करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक।
अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस होगा। कैश बुक का बैलेंस जो बैंक अकाउंट का होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 जुलाई 2019 कितना है, 10,000 रुपये। कैश बुक का बैलेंस है बैंक वाले कॉलम का कितना, 10,000 रुपये। अब एक ट्रांजेक्शन ये हुआ है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक इश्यू करा गया पेमेंट के लिए, लेकिन अभी जिस कस्टमर को वो चेक दिया गया था एज ए पेमेंट, जिस कस्टमर का पेमेंट किया गया था चेक के थ्रू, उस कस्टमर ने अभी बैंक में उसको लगाया ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि जब चेक दिया किसी को, चेक से कोई पेमेंट किया, तो कैश बुक में उस अमाउंट को हम लोगों ने उतनी अमाउंट से बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, क्योंकि वो तो खर्चा हो गया अमाउंट, तो बैंक बैलेंस उतनी अमाउंट से कम कर दिया। लेकिन चूंकि बैंक में अभी वो चेक लगा ही नहीं है, इसलिए बैंक का बैलेंस अभी उतना ही है। तो हम लोगों ने जो अमाउंट कम किया था, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अगर उस अमाउंट को जोड़ देंगे तो पासबुक के बराबर बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें कैश बैलेंस में, कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस है उसमें इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना, 1,000 रुपीज़। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो गया है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। जो भी पैसा जमा है बैंक में, उस पे बैंक ने क्या किया, ब्याज दे दिया। तो जब ब्याज मिलेगा तो क्या होगा, बैंक उस अमाउंट को क्रेडिट कर देगा, मतलब उस अमाउंट से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब प्रिंट निकाला गया पासबुक का तो पता लगा कि बैंक ने ब्याज भी दिया है, कितना, 500 रुपये। तो हम लोग भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेंगे। तो बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट की अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ देंगे तो उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट, कितना, 500 रुपये। अब देखो ये दो फिगर हमारी जुड़ गई, कितनी, 1,000 रुपये ये और 500 ये। तो अब टोटल कितना हुआ, 1,500। तो कैश बैलेंस जो भी था 10,000 रुपये, उसमें 1,500 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 11,500 रुपये। अब एक ट्रांजेक्शन है, बैंक कमीशन चार्ज बाय द, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। एक चेक जमा किया गया बैंक में, कितने का, 2,000 रुपये का, लेकिन अभी उस चेक की अमाउंट को बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। तो जब चेक हम लोगों ने बैंक में जमा किया होगा तो क्या किया होगा, बैंक बैलेंस उतनी अमाउंट से बढ़ा दिया होगा। जब चेक जमा करेंगे तो उतनी अमाउंट से बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में, लेकिन बैंक ने अभी वो पैसा कलेक्ट नहीं किया है, कलेक्ट ही नहीं किया है। इसका मतलब बैंक ने उतनी अमाउंट अभी हमारे अकाउंट में नहीं ऐड करी है। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को, इस ट्रांजैक्शन को घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, और लेस करके यहाँ पर इसको लिख देंगे, कितना, 2,000 रुपये। इसके बाद बैंक कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कमीशन चार्ज किया कितना, 25 रुपये। अब इसकी इन्फॉर्मेशन चूँकि थी नहीं, इसलिए कैश बुक में इसको लिखा नहीं गया। अब इन्फॉर्मेशन आ गई है तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस अमाउंट को, 25 रुपये को, जो बैंक कमीशन है, इसको अपने बैंक बैलेंस से कम कर देंगे। तो लेस कर देंगे कितना, बैंक कमीशन चार्ज बाय द बैंक, कितना, 25 रुपीज़। एक और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, 800 रुपये का जो इंश्योरेंस था, एक प्रीमियम था, उसको बैंक ने डायरेक्ट पेड कर दिया, लेकिन हम लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई। तो अब चूँकि इन्फॉर्मेशन हो गई है तो इतनी अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, अपने बैलेंस को कम कर देंगे। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को भी हम लोग लेस करेंगे, कम करेंगे इस ट्रांजेक्शन से, इतनी अमाउंट को, कितना, 800 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, यहाँ पर 800 रुपये से इसको लेस कर देंगे अपने बैलेंस को। तो अब टोटल कितना घटाया गया, 2,000 और ये 25 रुपये और ये 800 रुपये, 2,825 रुपये।
तो 10,000 रुपये का बैलेंस था, 1,500 रुपये उसमें और जुड़ गए, तो कितना हुआ 11,500 रुपये। उसमें से 2,825 रुपये कम कर देंगे तो 8,675 रुपये आ गया। ये है पासबुक का बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना निकला 8,675 रुपये। तो ये हो गया आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब मिलते